फीमेल्स नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेल्स नज़र आएंगे जो कि मेरे ब्रीडर्स भी हैं और इसमें कुछ पट्ठे भी हैं जो मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए रोके हुए हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ रेयर म्यूटेशंस के बर्ड नज़र आएंगे और ये भी सारे मेल हैं। और यहाँ पे आपको अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है उस पर बात करेंगे जो कि मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने बर्ड्स के ऊपर। तो मेरी रिक्वेस्ट है न्यू व्यूवर्स से, जो मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले उनको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बर्ड्स को रेस्ट पर क्यों डालते हैं, हम ब्रीड क्यों नहीं लेते इस मौसम में। जैसा कि आपको मेरी बैक साइड पर नज़र आ रहा होगा, इसमें सारे मैंने मेल्स जो से हैं वो मैंने सेपरेट कर दिए हुए हैं। 90% 95% मेरे पेयर जो से वो मैंने मेल फीमेल सब अलग कर दिए हुए हैं। इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि क्यों करना चाहिए, हम क्यों करते हैं इस तरह। तो वीडियो को स्किप कहीं से ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रॉपर एक जो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के पेयरिंग करने से क्या होता है और पेयरिंग तोड़ने से क्या होता है। अगर हम इस मौसम में ब्रीड लेते रहेंगे तो हमें क्या उस ब्रीड का क्या हमें आउटपुट आएगा, और अगर हम नहीं लेते ब्रीड तो फिर हमें क्या उसका फ़ायदा है। फ़ायदा भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा, तो काइंडली वीडियो को ध्यान से गौर से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इसमें मैंने अपना इस केज में मेरे हो गए मेल्स, इसमें तकरीबन जो पट्ठे हैं वो चंद एक पीस होंगे पट्ठों के, जिनमें अभी मेल फीमेल्स का कंफर्म नहीं है, 2-3 पीस होंगे, अदरवाइज़ ये सारे मेल हैं। और सेकंड ये कि मैंने अपने कुछ केजेस में फ़ीमेल्स भी सेपरेट की हुई हैं, जिसमें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस साइज़ के केज में आप कितने बर्ड्स रख सकते हैं। तो चलें आए, ये देखें फ्रेंड्स, इसमें ये मेरा जो साइज़ है केज का, इसका जो साइज़ है वो है 1.5 बाई 1.5। ठीक है, ये 1.5 बाई 1.5 का एक बॉक्स है, 1.5 फुट ही इस तरह, 1.5 फुट ही इसकी हाइट है, 1.5 फुट इसकी जो सा वो लेंथ है, और डेप्थ भी इसकी 1.5 फुट है। ठीक है, इस साइज़ में हम मैक्सिमम जो सा ना 6 पीस अपने रख सकते हैं, जिनको हमने रेस्ट मोड पे डाला हुआ है, जिनको हमने रेस्ट दिया हुआ है। इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हमने इनको रेस्ट दिया हुआ है। इसमें देख लें 5 से 6 पीस आपको इसमें नज़र आएंगे, और 5 से 6 पीस ही आपको इसमें नज़र आएंगे इसमें। ठीक हो गया। कुछ पेयर्स हैं जिनके नीचे अभी बच्चे हैं और वो फीड करवा रहे हैं अपने बच्चों को। जब ये सेल्फ हो जाएंगे बच्चे तो मैं इनकी पेयरिंग भी तोड़ दूंगा। आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ, शायद कैमरा दिखा पाए। इसके अंदर जो बच्चे हैं मैं पूरी ट्राई करता हूँ। वो देखें, सामने आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे, अभी चिक्स काफ़ी छोटे हैं। तो इंशाल्लाह ये 10-12 दिन में ये सेल्फ हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे ये चिक्स बाहर आएंगे अपने बॉक्स से तो मैं इनका बॉक्स उतार दूंगा ताकि ये पेयर दोबारा ब्रीड ना करे इस मौसम में। ये देखें, आपको एक पेयर यहाँ ये बेंगलाइज़ का पेयर है, और ये देखें यहाँ पे भी आपको 5 फीमेल्स नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेल्स नज़र आएंगे जो कि मेरे ब्रीडर्स भी हैं, और इसमें कुछ पट्ठे भी हैं जो मैंने नेक्स्ट सीज़न के लिए रोके हुए हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ रेयर म्यूटेशंस के बर्ड नज़र आएंगे और ये भी सारे मेल हैं, और यहाँ पे आपको फीमेल्स नज़र आएंगी। तो ये सारी सूरत हाल है। और यहाँ का टेम्परेचर आप देख लें, 34.5 टेम्परेचर है इस जगह का, और ये बहुत परफेक्ट टेम्परेचर है क्योंकि हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। और आज काफ़ी शिद्दत की गर्मी थी लाहौर में, ये देख लें आप। ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा कम है। अब इस पर प्रॉपर जो सा है वो डिस्कशन करते हैं कि हम अपने बर्ड को रेस्ट पर क्यों डालते हैं। बस आपको मैंने अपने ये दिखाए हैं पेयर्स जो मैंने सेपरेट कर दिए हुए हैं
फ़ीमेल्स अलग हैं, मेल्स अलग हैं। तो इसकी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम अपने पेयरिंग हमने लगाए रखने हैं, अगर हम ब्रीड लेना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा हमें कि बर्ड किसी भी टाइम उसकी सडन डेथ हो सकती है, विदाउट एनी रीज़न वो मर जाएगा। आपको ये पता होगा कि यार बिल्कुल सही था सुबह का टाइम, ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम आपका बर्ड डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया हुआ है। तो इस चीज़ से हमने जो सा है अपने मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी म्यूटेशंस के बर्ड हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। मेरे पास एक्सपेंसिव हैं या नहीं है, मेरा जो मानना है, मेरे पास कॉमन के भी आपको पीस नज़र आए होंगे, इसमें कॉमन ज़ेब्रा के भी मेल्स हैं, 2-3 मेल्स हैं इसमें जो कॉमन ज़ेब्रा के हैं, लेकिन वो भी मैंने सेपरेट किए हुए हैं। मैं ब्रीड नहीं ले रहा, क्योंकि एक जानदार चीज़ है, हमें पता है एक चीज़ का नुकसान हो सकता है हमें, तो हम उससे क्यों फजूल में उसका मौत का सबब बने। तो ये अहम बात है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं एक नुकसान उठाकर। मेरे पास एक बजरी का पेड़ था, जब काफ़ी अर्सा पहले की बात है, 10-11 साल पहले की बात है। मेरे पास एक बजरी का पेड़ था, उसके नीचे 5 बच्चे थे। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। तो हुआ इस तरह कि मैं सुबह को गया हूँ ऑफिस, और वापस आने के बाद मैंने देखा कि फ़ीमेल बॉक्स के अंदर, कुज्जे के अंदर वो एक्सपायर पड़ी हुई थी। 4 उसके नीचे बच्चे थे, और बच्चे बिल्कुल इस साइज़ के थे। विदिन 2 वीक्स वो सेल्फ हो जाने थे, बच्चे बाहर आ जाने थे। लेकिन मुझे नुकसान उठाना पड़ा, और उस दिन पता चला कि एक्सपायर क्यों हुई है फ़ीमेल, किस वजह से हुई है फ़ीमेल एक्सपायर। तो ये रीज़न है, अगर हम पेयरिंग करते हैं, ब्रीड लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये होगा। और इसका सेकंड जो सा नुकसान ये होगा आपको कि आपका जो बर्ड होगा, स्पेशली मेल होगा, जो स्पेशली मेल, वो अनफर्टाइल हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक तो एक्सपायरी होगी, दूसरा आपका मेल जो सा वो अनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि बर्ड डिहाइड्रेट हुआ होता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, और मेल जो सा है वो 100% आपका अनफर्टाइल हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे जो अनफर्टाइलिटी का मेन रीज़न है वो ये है कि आप गर्मी में ब्रीड लेते हैं, आप सावन भादों के मौसम में अगर ब्रीड लेते हैं तो आपका मेल अनफर्टाइल हो जाएगा। मैंने ये भी जो सा है मेरे साथ सीन हुआ है, मैं इस वजह से आप दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। और तीसरा रीज़न ये है, बच्चे होंगे वो डेड इन शेल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है। तो जहाँ पे आपके पास एवरेज आती है 8 बच्चों की, 5 बच्चों की, तो वो उसमें से आपको 1 या 2 बच्चे मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से वो डेड इन शेल हो जाएगा, अंडे के अंदर बच्चा मर जाएगा। तीन आपको जो से मैंने मेन इसके वो नुकसानात बता दिए हैं। और फीमेल्स भी एक्सपायर हुई हैं लास्ट ईयर मेरे पास, इसी वजह से कुछ थोड़ी बहुत पानी की वजह होती है, पानी हमने बहुत इनका ध्यान करना होता है इस गर्मी के मौसम में। तो ये सारी वजूहात हैं। तो अब आपके सामने है सारी सूरत हाल। ह्यूमिडिटी लेवल मैंने आपको दिखा दिया है, टेम्परेचर मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह जैसे कि मेरे माइंड में नई चीज़ आती है, यानी कि याद आती है कोई चीज़ कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं पड़ी हुई, तो मैं वीडियो बना के आप दोस्तों में शेयर कर देता हूँ। तो काइंडली कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन शायद कोई हमारी वजह से, आपकी वजह से किसी बड़े नुकसान से बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।